हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग बात कर रहे हैं डेफ या यूरिया या एडब्ल्यू जो यूज करते हैं डीजल गाड़ियों में। उसका क्या पर्पस है और क्यों यूज करते हैं और क्या उसका इफेक्ट आता है। तो डेफ जो है ये 32.5% प्योर यूरिया का सॉल्यूशन है जो डीजल में एमिशन होने के बाद डीजल इंजन में जो एमिशन होता है उसमें नॉक्स जो है नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो जनरेट होते हैं इसको 90% तक ये रिड्यूस करता है। तो आइए जानते हैं हम लोग डेफ के बारे में डिटेल। ये बेसिकली डीजल एमिशन कंट्रोल सिस्टम है जो एमिशन को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया। तो ये डीजल की बड़ी बसों में, ट्रक्स में और जो डीजल की एक्सयूवी कार्स आती हैं या जैसे अपना बलेरो है, फॉर्च्यूनर है या जो दूसरी भी गाड़ियां डीजल गाड़ी सभी के लिए इस्तेमाल होता है। तो डेफ का मतलब है डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड, जो क्लियर नॉन टॉक्सिक लिक्विड होता है और ये इंजेक्ट होता है एग्जॉस्ट सिस्टम में, नॉट इन ए फ्यूल टैंक। डीजल टैंक में नहीं डाला जाता जैसे पिक्चर में देख रहे हैं यहाँ पर। एक जैसा हमारा कूलेंट का टैंक होता है ऐसी गाड़ियों में ये एड ब्लू या यूरिया के लिए टैंक होता है जिसको हमें मेकअप करना पड़ता है। तो ये 32.5% की प्योर अमोनिया है और इसमें 7.5 डियोनाइज्ड वाटर होता है और इसको AU-32 का नाम दिया गया एज पर ISO 22241। ये इंडिया और यूरोप में एड ब्लू के नाम से जाना जाता है। डेफ है अमेरिकन कंट्री में नाम प्रचलित है इसका। पर्पस फॉर यूज ऑफ डेफ, इसका क्या पर्पस है, क्यों यूरिया या DEF हमको इसमें डालना होता है। तो बेसिकली जो एमिशन में कार्बन के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो जनरेट हो जाते हैं डीजल को बर्न होने के बाद जो इंजन के एग्जॉस्ट से निकलते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए है। तो नॉक्स जो होता है, जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते हैं, ये फॉग बनाते हैं। एसिड रेन्स जो होती है उसके लिए ये इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी बैड इफेक्ट डालते हैं और इससे आंखों में जलन भी होती है जो डीजल की गाड़ियों से धुएं से निकलता है। और जो शूट्स निकलते हैं डीजल के, ये शूट्स प्रॉपर चल नहीं पाते इसलिए इसको नॉक्स को कंट्रोल करते हैं। SCR जो होता है, SCR विथ डेफ, जो SCR के बारे में हम आगे थोड़ा बात करेंगे लेकिन डिटेल में अलग से बात करेंगे। दोनों मिलके 90% जो नॉक्स को कंट्रोल कर देते हैं। लीगल ड्राइव्स इसलिए है कि विदाउट डेफ डोजिंग मॉडर्न डीजल गाड़ियों में ये यूज किया गया है और आजकल की जो गाड़ियां हैं सारी कंपलसरी हो गया उसमें SCR और डेफ का सिस्टम होना चाहिए टू कंट्रोल दी पॉल्यूशन को कम करने के लिए। वेयर डेफ इज रिक्वायर्ड, डेफ कहाँ पे जरूरत पड़ती है और कैसे काम करता है। इंजन जहाँ पे डीजल इंजन यूज होते हैं और SCR कैटलिस्ट यूज होता है वहां पर लगा होता है, वहां पे डीजल गाड़ियों में ये लगाया जाता है। इंडिया में BS6 की जो गाड़ियां हैं ये मैंडेटरी हो गई हैं अप्रैल 2020 से। इसके बाद जो भी गाड़ियां डीजल आएंगी BS6 आएंगी और BS4 पहले लगा था, बाद में इसको BS6 में कन्वर्ट कर दिया गया है। यूरोपियन कंट्री में यूरो 4 था और अब यूरो 6 है। जहाँ पे SCR टेक्नोलॉजी आई उसके बाद इसको डेफ के साथ यूज करना शुरू किया गया। नॉर्थ अमेरिका में EPA 2010 जब आया था तो यहाँ पर 2010 के बाद से इस सिस्टम को कंपलसरी कर दिया गया था। इंडिया में BS6 जो है ये सारी SUV गाड़ियों में और ट्रक और बसेस में कंपलसरी किया है और LMV में भी कंपलसरी किया है। यूरोप में BU6 और यूरोपियन 6 पैसेंजर की जितनी गाड़ियां हैं उसके लिए कंपलसरी है। और यदि हम नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो सारे कंस्ट्रक्शन में जहाँ डीजल इंजन होता है, फार्म मशीनरी में और जितने पावर कैप्टिव पावर जेनसेट हैं उसमें भी ये कंपलसरी है।
ये डेफ जो है, इसमें सीएनजी या पेट्रोल व्हीकल्स के लिए इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, ये सिर्फ डीजल गाड़ियों के लिए है और डीजल गाड़ियों में ही इसका उपयोग होता है। कैसे डेफ पॉल्यूशन को कंट्रोल करता है? ये पॉल्यूशन को कंट्रोल करता है कि मीटर्ड क्वांटिटी, इसमें जितना इंजन को हम एक्सीलरेट करते हैं, जितना इंजन पे लोड पड़ता है, अकॉर्डिंग टू दैट ऑटोमेटिकली ये डेफ जो है वहां पे फ्लूइड इंजेक्ट होता है। जब फ्यूल हमारा जल जाता है तो जो एग्जॉस्ट गैस निकलती है करीब 180 डिग्री सेंटीग्रेड की होती है, और ये वहां पर इसको अमोनिया में कन्वर्ट कर देता नॉक्स को। जब ये डेफ सिस्टम इंजेक्ट होता है एग्जॉस्ट सिस्टम में, तो वहां से नाइट्रोजन के ऑक्साइड को रिमूव कर देता है और ओनली अमोनिया और पानी के वेपर होते हैं। ये जैसे देख रहे हैं, ये साइलेंसर है, यहाँ से डीजी का इंजन का जो एग्जॉस्ट है वो आता है, और यहाँ पे ये साइलेंसर के बाद ये डेफ को यहाँ पे इंजेक्ट करते हैं, देख रहे हैं यहाँ पे, और ये यहाँ पे एससीआर लगा हुआ है। इसके बाद जो रिएक्ट करके जो एमिशन रिलीज होगा एनवायरनमेंट में, वो यहाँ से इसको 90% जो है नॉक्स को कंट्रोल कर देगा, नाइट्रोजन के ऑक्साइड को। यहाँ पे हम इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि जैसे देखिए यहाँ पे ये है आपका एग्जॉस्ट सिस्टम है इंजन का। ये एग्जॉस्ट सिस्टम इंजन से फ्यूल जलने के बाद निकला, और यहाँ पर इसमें होते हैं पर्टिकुलेट मैटर, और यहाँ पे होती है इसके नाइट्रोजन के ऑक्साइड, और नाइट्रोजन के ऑक्साइड और कार्बन के ऑक्साइड। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड हानिकारक होते हैं। यहाँ पर ये डेफ टैंक दिखाया हमने, और ये डेफ टैंक से यूरिया यहाँ पे आती है, और यहाँ पे आके इसमें जो है इसको रिएक्ट करती है, और यहाँ पे ये एससीआर दिखाया गया है। एससीआर एक मैकेनिकल डिवाइस होती है जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड को, यहाँ टेम्परेचर जब आता है तो ब्रेक कर देता है अमोनिया में, और अमोनिया जो है डेफ से रिएक्ट करती है, और रिएक्ट करके नाइट्रोजन और पानी के वेपर बना देती है। इस तरीके से यहाँ पे 90% जो नाइट्रोजन ऑक्साइड का एमिशन को, क्वांटिटी को कंट्रोल कर लिया जाता है। ये यहाँ पे हम इसकी केमिस्ट्री समझ लें कि कैसे ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड को कम करता है। तो बेसिकली जब जब टेम्परेचर ज़्यादा आता है, एमिशन होता है इसमें फ्यूल से, डीजल टैंक से, डीजल के इंजन से, तो इसमें जो है नाइट्रोजन के ऑक्साइड विद कार्बन के ऑक्साइड होते हैं। ये जब गर्म होता है तो अमोनिया और HNCO जनरेट होती है। इसके बाद जब आइसो साइक्लिक रिएक्शन होता है तो HNCO पानी के वेपर से रिएक्ट करके अमोनिया और कार्बन के ऑक्साइड बना देती है। फाइनली जब HCr के साथ डेफ रिएक्ट करता है, HCr इक्विपमेंट में जब डेफ जाता है, तो यहाँ से अमोनिया प्लस नाइट्रोजन के ऑक्साइड और ऑक्सीजन रिएक्ट करती है, और फाइनली नाइट्रोजन प्लस पानी की वेपर जनरेट होती है। तो टोटल एक्टिविटी में ये अमोनिया और पानी के वेपर में कन्वर्ट कर देता डेफ को। कंजम्पशन एंड रिफिलिंग, ये बेसिकली जो डेफ फ्यूल है ये कंज्यूम होता है, क्योंकि जितना इंजन चलता है, जितने आरपीएम पे चलता है, जितना लोड रहता है उसके हिसाब से कंज्यूम होगा। तो जितना भी डीजल लगेगा उसका 2 से 3% इसमें डेफ लगता है। यदि 100 लीटर डीजल लगना है तो आपका 2 से 3 लीटर डेफ लगेगा। बड़ी गाड़ियों में इसकी टैंक की कैपेसिटी 15 से 25 लीटर होती है, और इसको डालने के लिए ब्लू कैफ होता है, जहाँ से पता पड़ जाता हमें कि हमें इसमें डेफ को यहाँ पे डालना है। और ये सिस्टम ऐसा होता है ऑटोमेटिकली, जब भी आपका डेफ का लेवल कम होगा तो इंजन में एक अलार्म आ जाएगा डैशबोर्ड पे कि आपका इसका लेवल कम हो गया है। और ये सील्ड और सर्टिफाइड ही लेना चाहिए, इसको कभी भी डाइल्यूट नहीं करना चाहिए। जैसा लिया जाता है उसी तरीके से पूरा उसमें डालने का जरूरत पड़ती है। इसकी कास्ट क्या आएगी, क्या इम्पैक्ट पड़ता है? तो डेफ जो है 65 रुपए से 90 रुपए लीटर मिलता है। जैसा कि हमने बताया 2 से 3% जो है इसमें हमें डालना होता है। और यदि हम गाड़ियों की बात करें तो यदि 40,000 लीटर यदि आपका डीजल लगेगा ट्रक्स में, तो करीब 1000 लीटर डेफ लगेगा।
इसकी यदि प्रॉब्लम आती है इस सिस्टम में तो क्या होता है कि एससीआर जो कैटलिस्ट रिप्लेसमेंट है इसको बदलना पड़ता है, जिसकी करीब छोटी गाड़ियों में 1.3 लाख से 4 लाख की कास्ट आती है और बड़ी गाड़ियों में 3.5 से 10 लाख रुपीज की इसमें कास्ट लगती है हेवी ट्रक्स में। इसके बाद यदि इंजेक्टर सेंसर और इसका यदि रिपेयरिंग की बात करें, यदि इंजेक्टर बदलना पड़ा जो इसका डोजिंग करता है और इसका सेंसर होता है उसको बदलना पड़ा तो करीब 35,000 से 1.4 लाख रुपीज की खर्चा आता है। डाउन टाइम, यदि यदि इसमें प्रॉब्लम आ गई तो आपकी गाड़ी को खड़ा करना पड़ेगा, जिससे आपकी गाड़ी काम नहीं करेगी जब तक इस सिस्टम को आप ठीक नहीं करा लेंगे। डेफ की स्टोरेज और हैंडलिंग कैसे करनी है, इसकी सेल्फ लाइफ 12 से 18 महीने होती है। इसको नॉर्मल टेम्परेचर में रखना होता है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, धूप में नहीं रखें इसको। और इसकी प्योरिटी की लिमिट जो है एज पर ISO 22,241 मेंटेन किया जाता है। और इसको कंटेनर्स जो है उसी में रखें, दूसरे कंटेनर में ट्रांसफर नहीं करें। यदि कंटेनर में ट्रांसफर कर रहे हैं तो क्लीन और ड्राई रहे, इसमें मॉइस्चर वगैरह नहीं रहे, जिससे उसकी क्वालिटी में कोई फर्क नहीं आए। हाँ, फिर यदि यदि इस सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाती, सपोज आपका लो लेवल की वार्निंग आ रही है तो लो लेवल दिखाएगा, 10% का लेवल बचा है तो डैशबोर्ड पे। और इसके बाद भी यदि उसमें आपने मेकअप नहीं किया डेप्थ तो इंजन जो है लोड नहीं लेगा, धीरे धीरे गाड़ी चलेगी और स्पीड पे भी कंट्रोल हो जाएगा। जब धीरे गाड़ी चलेगी तो स्पीड भी कम हो जाएगी। और कभी भी इसमें यह नहीं करें कि यदि यूरिया जो खेतों में यूज आती है उसको डाइल्यूट करके नहीं डालें, डीजल टैंक में डेफ नहीं डालना है। और इसका जो SCR है कैटलिस्ट उसको नहीं बाईपास करना है, अदरवाइज आपकी गाड़ी के परफॉर्मेंस में फर्क पड़ जाएगा, नहीं भी चल पाएगी इसके कारण से। इसके बाद यदि हम बात करें तो जो आफ्टर ट्रीटमेंट हमारा डेफ डलता है, नॉट फ्यूल टैंक में नहीं डाला जाता, हमने पहले भी बताया। ये 35% प्योर यूरिया है जो एज पर ISO 22,241 है। और इसका जो है कंजम्पशन 2 से 3% है, जितना डीजल लगेगा उसके रेफरेंस में यदि हम देखें तो। और ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड को 90% तक रिड्यूस कर देता है। इसके बाद जो है ये BBS 6 गाड़ी यूरोपियन स्टैंडर्ड 6 और EPA 2010 की डीजल गाड़ियों के लिए सभी के लिए लागू है। उसी बेसिस पे ये सिस्टम काम करता है। तो हमारा कंटेंट आज का कैसा लगा, आपको पसंद आया होगा और आप डेफ की और यूरिया की उपयोगिता और उसका महत्व समझ गए होंगे। हमारे चैनल को इसी तरीके से देखते रहिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। हमारा आपके लिए नए नए कंटेंट्स लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।